अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मास्टर गुलाम हसन आपके सामने 8वीं जमात के तलबा व तालिबात की खिदमत में आज अपना एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कि हम उर्दू जब पढ़ते हैं या उर्दू ज़बान सीखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनकी एक आवाज़ होती है लेकिन उनके माने अलग अलग होते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी मिसाल बता सकते हो बच्चों, जिससे आपको मैं ये जान पाऊँ कि आप कहीं ऐसे अल्फाज से दुचार हुए हैं? देखो बच्चों, मैं ही आपको बताता हूँ एक मिसाल। आप जब बाज़ार जाते हैं, किसी मेवा फरोश के पास जाते हैं तो उससे बोलते हैं आप लोग, हमें आम चाहिए। वो आपको आम देता है और फिर कुछ बातों में तजाद होने की वजह से वो एक और लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल करता है, आम। एक आम लड़का है तो ऐसे लफ्ज़। अब चूंकि आपने दो हम आवाज़ लफ्ज़ सुने, एक आम और दूसरा भी आम है। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि ये क्या माने रखते हैं, आम और आम, चूंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आम और आम कैसे लिखा जाता है, क्यों कर लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। देखो, ये आम पहला लफ्ज़, जब आप मेवा खरीदना चाहते हैं तो उस आम को हम ऐसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम आम। और जब उस मेवा फरोश ने जो लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किया आम, वो है ऐन अलिफ आ मीम आम। अब आम और आम का माने आप इस तरह समझ सकोगे कि आम से मुराद मेवा, जो अलिफ मद आ मीम आम से हमने लिखा है, मेवा। इसी तरह ऐन अलिफ आ मीम आम जो लफ्ज़ हमने लिखा है या हमने सुना है, उसको मामूली बोलते हैं, मामूली शख्स, मामूली लड़का है। देखो, आप समझ गए कि ये आम और आम दो लफ्ज़ हैं एक आवाज़ के, लेकिन उनकी इमला अलग अलग है, उनके मानी भी अलग अलग है। ऐसे अल्फाज बच्चों, उन्हें मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं, मुतशाबह अल्फाज कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उन्हें सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं, सिमिलर वर्ड्स। अब बच्चों, आप जान गए कि मेरा आज का मौजू भी यही है, सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स। इसलिए बच्चों, सुनो गौर से और समझो। मैंने लिखा है आपकी आसाइश के लिए, ताकि आप अपनी की नोटबुक में, अपनी कॉपी में ये दर्ज करोगे, लिखोगे और ध्यान से पढ़ोगे, याद भी रखोगे। बच्चों, उर्दू ज़बान में बहुत सारे अल्फाज ऐसे जिनकी आवाज़ एक मालूम होती, लेकिन उनकी इमला और माने अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। ऐसे अल्फाज को मुतशाबह अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाल, कोई आपसे पूछ रहा है आप कहाँ बैठे हो, तो आप बोलते हैं कि मैं हाल में बैठा हूँ। और हाल जो हम लिखते हैं, हे अलिफ तलाम, हे अलिफ हालाम हाल, यानी हाल लफ्ज़ ये हे अलिफ और लाम इन तीन हरूफ से मिलकर बना है, जिसके माने हैं बड़ा कमरा। या इसी तरह से दूसरा लफ्ज़, कोई आपसे पूछता है आपका हाल क्या है, आपका हाल क्या है, तो आप पूछते हैं मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ऐसे अल्फाज, ये लफ्ज़ हाल, हाय अलिफ और लाम लिखा जाता है, हाल ऐसे। और इस हाल का माने है कैफियत या हाल। जब आपको हालत या कैफियत के मुतल्लिक
पूछा जाए तो आप हाल लिखते हैं, जो हाय से लिखा जाता है। और इसी तरह से जब आपको आपके बैठने की जगह को मालूम किया जाता है तो आपको पूछा जाता है। जब आप हाल लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो उससे मुराद है बड़ा कमरा। इसलिए बच्चों, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये बात आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि उर्दू में जो लफ्ज़ हम आवाज़ होते हैं, हम आवाज़ होते हैं, उनका माने जो है वो अलग अलग होता है और उनकी जो इमला होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन इन्हीं हम आवाज़ अल्फाज को हम मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज मैंने आपके आसानी के लिए लिखे हैं। देखिए, पहला लफ्ज़ है आरा। पहला लफ्ज़ है आरा। आरा एक आला होता है जिसे हम लकड़ी कहते हैं, आपने देखा होगा। ये आरा अलिफ मद से शुरू होता है। और दूसरा लफ्ज़ आरा, ये भी अलिफ मद आ से ही शुरू होता है, लेकिन आखिर पर इसके हमज़ लिखा इजाफी हमज़ लिखा गया है। आरा, अलिफ मद आ री अलिफ रा हमज़ आरा। ये आरा का मतलब है राय की जमा। राय की जमा यानी जब हम कोई राय देते हैं अपनी तरफ से तो उसकी जमा। जब बहुत सारी राय हम लड़कों से पूछते हैं कि हम एक्सकर्शन जाएंगे, कोई लड़का बोलता है हम गुलमर्ग जाएंगे, ये उसकी राय होती है। कोई बोलता है हम पहलगाम जाएंगे, कोई बोलता है बंगस जाएंगे, कोई बोलता है किसी पार्क में जाएंगे। यानी मुख्तलिफ, एक लड़के ने जो कहा है हम उसको बोलेंगे राय, एक राय। और जब बहुत सारी राय आते हैं तो हम उससे आरा कहते हैं, आरा। इसी तरह बच्चों, आम, मैंने आपसे लफ्ज़ बोला है आम, ये है आम। देखो, ये आम है। आम हम अलिफ मद आ से लिखते हैं और मीम। आम, आम का मतलब है मेवा। आम का मतलब है मेवा। इसी तरह से आम लफ्ज़ है, ये देखो, ये है आम लफ्ज़, आम, एन अलिफ आ मीम आम। आम का मतलब है मामूली। आम का मतलब है मामूली। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है अर्ज़, अलिफ से शुरू हुआ है, अलिफ रे ज़ाद, अर्ज़, ये ज़मीन। अर्ज़ मतलब है ज़मीन। इसी तरह से ऐन से जो अर्ज़ शुरू होता है, ऐन रे ज़ाद अर्ज़, इसका मतलब है इल्तिजा या चौड़ाई। इल्तिजा, जब हम किसी से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी कमरे या ज़मीन की अर्ज़ मालूम करते हैं तो उसको चौड़ाई भी बोलते हैं, इल्तिजा भी बोलते हैं। इसी तरह से अर्ज़ जी, अर्जी मतलब है दरख्वास्त। अर्जी मतलब है दरख्वास्त, जो ऐन से शुरू होता है। और अलिफ से जो शुरू होगा लफ्ज़ अर्जी, उस ये मतलब है ज़मीन से मुतल्लिक़, इसका माने है ज़मीन से मुतल्लिक़। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है इमारत। इमारत का मतलब है अमीरी, अलिफ से शुरू होता है। और ऐन से जो इमारत शुरू होता है उससे मकान बोलते हैं या कोई बिल्डिंग लीजिए। इसी तरह से अलम, इल्म, इल्म, इल्म रंज को कहते हैं, इल्म रंज दुख को कहते हैं। इसी तरह से इल्म, इल्म जुंडा को कहते हैं, इल्म जुंडा को कहते हैं, झंडा। एतराज एक और लफ्ज़ है, अलिफ हाय, तेरे अलिफ तो ज़ाद, एतराज मतलब बचना। एतराज मतलब बचना, परहेज करना। जब कोई गलत काम करता है तो हम उससे बोलते हैं कि उस गलत काम से एतराज़ कीजिएगा। इसी तरह ऐतराज़, ऐतराज़ मतलब है ऐब निकालना। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो दूसरा यहाँ से आपको वो काम करने नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं ऐतराज़, यानी ऐब निकालना। वो आपकी काम में ऐब निकालता है कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसी तरह से बहरा, बहरा जब हे, बहरा जब हे आखिर पर आएगा तो इसको हम हिस्सा बोलते हैं या मुकद्दर बोलते हैं या नसीब बोलते हैं। इसी तरह अगर दूसरा लफ्ज़ लेंगे बहरा, जिसके आखिर पर अलिफ आता है, बहरा। बहरा मतलब है जो ऊंची आवाज़ से सुनता होगा या जो सुनता न होगा, जो सुनता न होगा। इसी तरह से है
एक और लफ्ज़ पारा। पारा आप रोज़ रेडियो टीवी पर सुनते हैं कि आज गर्मी का पारा चढ़ गया। पारा एक दांत होता है जो थर्मामीटर में लगा होता है, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो पारा फैल जाता है, ऊपर चढ़ता है। इसी तरह से जब सर्दी ज़्यादा होती है तो वो पारा नीचे गिर जाता है। उस पारा को हम, ये एक सफ़ेद दांत होता है। इसी तरह से पारा होता है टुकड़ा, जिगर पारा, दिल का पारा, दिल पारा, जिगर पारा, कलेजे का पारा, मेरे जिस्म का पारा। पारा टुकड़े को कहते हैं, या पुर्जा। इसी तरह से पीर एक लफ्ज़ है, हफ्ते का पहला दिन जिसे हम सोमवार बोलते हैं, पीर। इसी तरह से पीर दूसरा लफ्ज़ है, ये इनके जो ये इमला है एक ही है। पीर बुजुर्ग को भी कहते हैं, बूढ़े आदमी को भी कहते हैं। ताना या पीर आप समझ गए, पीर बुजुर्ग आदमी को कहते हैं। ताना मतलब है साया, छाऊ। इसी तरह से ताना, ये त्वाई से शुरू होता है, त्वाई ए नून है। ताना तनज करने को तो है। हम कश्मीरी में भी बोलते हैं क्या, सुच में तान देवा, पाम देवा, तनज करा, वही ताना है ये। तारिक है मतलब रात का मुसाफिर, या ये नाम हम किसी को तारिक बोलते हैं। किसी को हम नाम तारिक रखते हैं, तारिक। ये त्वाई से तारिक, इसका मतलब है रात का मुसाफिर। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ तारिक है, तारिक बोलते हैं उसको जो तरक करता है, छोड़ देता है। तारिक वतन, जिसने वतन छोड़ दिया है। इसी तरह है चारा, ये एलिफ पर ख़त्म, चीम अलिफ चार, ये एलिफ चारा मतलब है मवेशियों का खुराक, घास फूस वगैरह। इसी तरह चारा हम कहते हैं तदबीर, इलाज। बीमारी का कोई चारा कीजिएगा, यानी बीमारी का कोई इलाज कीजिएगा, कोई तदबीर सूझेगा कि बीमारी का इलाज कैसे होगा। अब बच्चों, ये चंद अल्फाज थे जो मैंने यहाँ आपकी आसाइश के लिए, आपको समझने के लिए रखे हैं। अभी बहुत सारे अल्फाज हैं, इंशाअल्लाह रहमान कल ज़रूर आपसे और ऐसे ही अल्फाज लेकर आऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का जो ये लेसन है कंक्लूड करूँगा, आपसे एक विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप इन अल्फाज को उठाइए, दर्ज कीजिए अपनी कापियों में। ये लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। जहाँ आपको पढ़ना नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, मैं आपको के लिए हाजिर हूँ। अगर आप ये इमला, इन अल्फाज की इमला सीखोगे तो आपके लिए आगे उर्दू पढ़ना बहुत आसान होगा और लिखना भी आसान होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों पर अमल करोगे। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।